लूका उसका 5 अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 वचन को हम देखेंगे। लूका की इंजील उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेस की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ आगे पढ़ें, कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। 4 वचन, जब वे बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 5 वचन, सिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। मैं रिपीट करूंगा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। सब लोग बोले, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। 6 वचन, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घिर आईं और उनके जाल फटने लगे। आमीन। और आगे पढ़ें। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर थे इशारा किया या संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। किस चीजों से? मछलियों से। आमीन, हालेलुया। और 8 वचन, यह देखकर सिमोन पतरस यीशु पांव पर गिरा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। 9 वचन, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था। बोलो हालेलुया। किन चीजों के कारण? इतनी सारी मछलियां उन्होंने पहली बार देखी थी और इस कारण वो बड़े हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, और नाव भी उनकी मछलियों से डूबने लगी थी। 10 वचन, और वैसे ही जद्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के साथी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। 11 वचन, और वह नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है। आज भी ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। मैं कमांड करता हूं प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, मैं इस वचन को रिसीव करता हूं प्रभु। आज का वचन परमेश्वर तेरी ओर से है और हर एक की जिंदगी में ये वचन पूरा होगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। बोले हालेलुया। जब तक आपकी नाव में प्रभु यीशु मसीह ना आए, जब तक आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह ना हो, आप उदास रहोगे, आप निराश रहोगे, आपके जीवन में कई समस्या रहेगी, आपका आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगा और आपके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी। हालेलुया। आप जितनी भी मेहनत आप करते हो, जितने भी कोशिश आप करते हो, वो सब फेल होता है। आपकी जिंदगी के अंदर आप उस पतरस के समान, जब वो पतरस
अपनी जालों को साफ कर रहा था, वो खाली बैठा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि मेरा अब क्या होगा करके, और मैंने कोई भी मछली नहीं पकड़ी है। कई बार आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे ही होता है, जब आप मेहनत तो करते हैं मगर उस मेहनत का एक बड़ा रिजल्ट आप नहीं देख पाते। आप पैसा तो कमाते हैं और उस पैसे का फल आप नहीं भोग पाते हो। आप जितना कमाते हो उससे कहीं ज्यादा आपका खर्च होता है, और आप अपने जीवन के अंदर आर्थिक लेवल में भी डाउन हो, और आप देख रहे हो कि कई समस्या मेरे जीवन के अंदर है। पतरस अपनी जालों को देख रहा था और कह रहा था कि मैंने पूरी रात मेहनत की है और मुझे कोई भी फल नहीं मिला है। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर मेहनत तो कर रहे हैं मगर उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानियां उनके जीवन के अंदर है, जिस कारण वे वहीं ठहर चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। मगर पतरस की नाव के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ आए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का एंट्री हुई, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उस समय उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। बोलो हालेलुया। आज की सुबह आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर अगर सही मायने में प्रभु यीशु मसीह आ गया है, तो अब आप वैसे नहीं रहोगे। आपके जीवन की हर एक स्थिति और हालात सब बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु मैंने पूरी रात तो जाल डाला मगर कुछ भी मैंने ना पाया। आमीन। यीशु मसीह से कह रहे थे कि तू गहरे पे ले चल और वहां जाल डाल। दूसरी बात है, जब आप यीशु मसीह के कहने के अनुसार करोगे तो जो चीज आपसे नहीं हुई है और जो आपने सोचा नहीं है, वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा। हम क्या करते हैं, हम उन कमियों को देखते हैं, हम उन बातों को देखते हैं जो मुझसे नहीं हो सकता है, और जो आप अपने जीवन में देख रहे हो कि नहीं हो रहा है करके, ये काम मेरा नहीं बन रहा है, ये चीजें मेरे लिए नहीं हो रही हैं। याद रखें, आपने तो पूरी रात मेहनत की है, आपने उसका रिजल्ट नहीं देखा है, मगर याद रखें, जिस समय आप यीशु मसीह के कहने के अनुसार, उसके वचन के अनुसार आप करना शुरू कर देते हो, ब्लेसिंग आपकी है, आशीषें आपकी है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि मछलियां कहां हैं। हालेलुया। वो धरती और आकाश का और हर एक चीजों का वो सृजनहार है। उसे मालूम है आपके लिए प्रबंध कहां होने वाला है, उसे मालूम है आपकी जरूरत कहां से पूरी होने वाली है, उसे मालूम है कि वो क्या आपके लिए कर सकता है करके, उसे मालूम है कहां क्या छुपा हुआ है। परमेश्वर वहां से सब कुछ निकाल कर आज आपको देगा। बोलो हालेलुया। वो आपको देगा, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। शायद आपकी प्रॉपर्टी होगी और आप ये जो है सोचा होगा कि ये लोग जो है मुझे अपनी प्रॉपर्टी का, मेरे लोग मुझे हिस्सा नहीं दे रहे हैं। याद रखें, प्रभु आपके जीवन में है तो बड़े से बड़े लोग जो है आपका अगर हक भी मार के रखा है, आपके अपने लोगों ने आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहे, मगर प्रभु वहां से उन हिस्सों को दिलाएगा, उन चीजों को दिलाएगा जो आप कभी नहीं सोच पाएगा। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? लिखा, यीशु मसीह की उस बात को सुनकर, और जैसे पतरस ने वैसा सिमोन ने किया, जो पतरस कहलाता है, जब तक आप और हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। सुने, पतरस ने क्या किया, यीशु अगर तू कहता है तो मैं करूंगा। आज यहां बहुत सारे लोग हैं जो थक चुके हैं। आज यहां बहुत सारे सुनने वाले ऑनलाइन हैं जो निराशा में हैं, अपनी ओर से काम तो कर रहे हैं मगर थक गए, हार गए, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आज कहने जा रहा हूं, यीशु से कहो, यीशु अगर
तूने जो मुझे कहा है करने के लिए, अब से मैं वो करूंगा। अगर तू ये कहता है करो तो मैं ये करूंगा। आमीन। जब आपको यीशु कह रहा है करने के लिए और जब आप कदम उठाओगे, जब आप आगे बढ़ोगे, याद रखना वो सब चीजें आपकी होने के लिए जा रही है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो चीज आपकी होने जा रही है। जो आपने सोचा नहीं है उससे भी ज्यादा आपके लिए होने जा रहा है। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। अब जब वचन को सुनते हो, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है और आप एक डिसीजन लेते हो चर्च से निकल के, हाँ मैं अब जाकर ऐसा करूंगा। कोई आपसे बात नहीं किया, पास्टर ने भी आपसे बात नहीं किया, दीदी ने भी आपसे बात नहीं किया, मगर आपसे किसने बात किया? प्रभु ने बात किया। जब आप यहां वचन को सुनते हैं और उस वचन को रिसीव करते हैं, उस वचन को मान लेते हैं, उस वचन को अपने जीवन में पूरा कर लेते हैं, और जैसे आप पूरा करते हो वैसे उसका रिजल्ट आपको मिलना लग जाता है, वो आपको मिलने लग जाता है। हालेलुया। कई लोग हैं आज आपके जीवन के अंदर, जैसा आप करना शुरू कर दोगे वो रिजल्ट आपको अद्भुत रीति से मिलेगा। मैं कहता हूं अद्भुत रीति से मिलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? और पतरस ने जब जाल डाला, यहां पे लिखा हुआ है कि तुरंत, कितनी देर में, कितने घंटे में? पूरी रात। वो तो पूरी रात मेहनत कर रहा था, उसने पूरी रात मेहनत की मगर कुछ ना हुआ। मगर जब यीशु के कहने के अकॉर्डिंग उसने जाल डाल दिया, लिखा तुरंत जो है उसमें बहुत सी मछलियां आ गई। बोलो हालेलुया, आमीन। आज आपके जीवन में ऐसा जो आपका सालों से नहीं हुआ है, वो काम कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों के अंदर होने के लिए जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं वो होने के लिए जा रहा है, वो होने के लिए जा रहा है, वो होने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया, बोले हालेलुया। तुरंत होने वाला है, वो काम तुरंत बनने वाला है, वो चीजें तुरंत होने वाली है, वो बातें तुरंत होने वाली हैं जो आप बरसों से वेट कर रहे हो, मगर परमेश्वर आपके लिए तुरंत काम करने जा रहा है। बोले हालेलुया, आमीन के संग इसे रिसीव करें जोर से। और लिखा है इतनी मछलियां उसके नाव में आई कि वो अपनी नाव को तो भर लिया, मगर 2 नाव को और भी बुलाया और बोलने लगा हेल्प मी, मेरी हेल्प करो आखिर। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी आशीषें जो मैंने अब तक नहीं देखी थी, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे नाव पे चढ़ गया। अब मेरे जीवन के अंदर असली मायने में शांति है, असली मायने में आशीष है, असली मायने में मेरे जीवन के अंदर वो आनंद है जो कहीं और से नहीं, वो यीशु मसीह के आने के द्वारा हुआ है। कितने लोग गवाही ऐसे दे सकते हैं जब मैं यहां खड़ा हूं और ये कह सकते हैं जब से यीशु मसीह मेरे जीवन में आए मेरा जीवन बदल गया। इस कैमरे को इधर लगाएं, हालेलुया, हाथ उठाए रहो। कितने लोग हैं ये कह सकते हैं कि जब से मेरा जीवन में यीशु मसीह आए हैं तब से मेरा जीवन बदला है? कैमरे को इस तरफ घुमाए, नवजोत संगत के घुमा दो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, आमीन। ताली बजा के आप सब प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। भाई प्रदीप ने कहा यहां खड़े होकर कि जब से पास्टर ने कहा और मैंने पास्टर की बात को सुना, जो वो वचन के आधार पर बात करते हैं। देखो पास्टर्स लोग किसके आधार पर बात करते हैं, उनका फाउंडेशन क्या होता है, उनका बात करने का जो भी मोटिव होता है, या वो जिस चीज को पकड़कर बात करते हैं, जिस आधार पर वो बात करते हैं, उनका आधार क्या होता है? हालेलुया। जब भी पास्टर कोई बात करता है या कोई आपको एडवाइस देता है, जब आपको कुछ बोलता है तो वो वचन के अकॉर्डिंग बोलता है। हालेलुया। और हम क्या सोचते हैं, ये इंसान बात कर रहा है। मैं कल किसी के घर में 45 मिनट बात किया और हर वचन से मैं पढ़ा नहीं, मैंने उसको खोल के नहीं बताया, मगर हमने कहा मैं जो भी बात करता हूं बाइबल के बेस पे बात करता हूं, बाइबल के बेस पे, वचन के बेस पर। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात?
सुने, जब आपको पास्टर कुछ कह रहा है, जब आपको कुछ कहा जा रहा है, और जो कुछ आपको सलाह दी जा रही है, और जब ये वचन के बेस पर पास्टर कुछ कह रहा है, याद रखना, जो इस वचन पे बनाया घर है वो कभी गिरने वाला नहीं है। आमीन। आप समझ पा रहे मेरी बात? जो वचन पर टिका हुआ है, जो प्रभु के वचन पे खड़ा हुआ है, जो प्रभु के वचन में बना हुआ है, बाइबल कहती है वो कभी भी निराश ना होगा, वो कभी भी हारेगा नहीं। हालेलुया। और जब आप जैसे प्रभु के दास ने कहा और आपने मानना शुरू किया, हालेलुया, और वाकई वो चीजों को अपनी लाइफ में आप फ्लो होता हुआ देखोगे, वो फ्लो होता हुआ देखोगे, वो बढ़ता हुआ देखोगे। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वयं वचन है, और जैसे पतरस ने रिसीव किया यीशु मसीह के वचन को, हालेलुया, तुरंत उसकी नाव मछलियों से भर गई, तुरंत। आमीन। और वहां पे लिखा है कि लोगों की हेल्प मांगी गई, और वहां कई उसके मित्र लोग आकर पतरस के और उसकी हेल्प करने लगे, और यहां तक कि पतरस शिमोन खुद अचंभित हुआ, बल्कि उसके साथ जितने भी लोग थे हैरान हुए। बोलो हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में ऐसे काम करने जा रहा है, आपके मित्र हैरान होने जा रहे हैं, आपके पड़ोसी हैरान होने जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैरान होने जा रहे हैं। इनकी लाइफ में ऐसे क्यों हो गया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आसपास के जितने भी पतरस के संग लोग थे, अरे पतरस, ये तेरी नाव इतनी कैसे भर गई? और याद रखें, मछलियां का शिकार जब उस समय लोग सुबह नहीं करते थे, दिन में नहीं करते थे। आमीन। क्योंकि दिन में मछलियां सब नीचे होती हैं और रात को वो निकलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर वहां से भी निकाल कर लाएगा जहां से कोई उम्मीद नहीं है, जहां से कोई उम्मीद नहीं है। आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है, जहां आपने उम्मीद नहीं की हुई है, वहां से भी आपके लिए होने जा रहा है, वहां से भी होने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो इसी कारण पतरस कह रहा था, मेरी नाव से प्रभु चला जा, क्योंकि मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। आमीन। सुने, यीशु मसीह को पापियों से ही मतलब है। हालेलुया। आपको दुनिया ने ठुकराया, आपको लोग बुरा भला कहते हैं, आपके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाते हैं, या आपके परिवार पर जो है कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। याद रखना, इससे लोगों को शायद परेशानी हो, मगर मेरे प्रभु को नहीं, क्योंकि प्रभु आया ही है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु आ गया तो आप खुद फील करोगे, आप खुद पश्चाताप करोगे, आप खुद गलतियों को मानोगे, आप खुद रियलाइज करोगे उन चीजों को कि हाँ, मैं प्रभु तेरे सामने अपराधी हूं। हालेलुया। आमीन, आमीन। और वो प्रभु आपके जीवन को बदल रहा है, क्योंकि आज आपके जीवन में यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? बोलो हालेलुया। अगर यीशु मसीह है तो आपका जीवन वही नहीं रहेगा, यीशु मसीह है तो आपका जीवन बढ़ेगा। अगर यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है तो बड़े बड़े काम होंगे। अगर यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है तो आशीषें होंगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो वो कभी आपको हारने नहीं देगा। अगर यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है तो आप हर जगह विजय पाओगे। अगर यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है तो वो हर एक काम आपका बनता जाएगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में बने हुए हैं और यीशु मसीह को आपने पकड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें जो यीशु मसीह के पास है वो आपके पास आने वाली है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। जब 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे और वे नाव पे चढ़ गए, और वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो और मैं पीछे से तुम्हारे बाद आता हूं।
और बाइबल में लिखा है वहां यीशु मसीह कुछ लोगों को विदा करने लग गए और 12 चेलों को उन्होंने आगे भेज दिया। और वचन में लिखा है लूका का उसका 14 अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन में यहां पे लिखा है कि तब जो है एक तूफान आया और नाव डोलने लगी, बेड़ी डोलने लगी और पूरे लोग वो सब घबरा गए। और लिखा है हवा चल रही थी इतनी जोर से कि वो वहां पे हिचकोले खा रहे थे और आंधी तूफान बड़ा उठ खड़ा हुआ था। याद रखें, कई की जिंदगियां जो है डामाडोल हो रही हैं, कई की जिंदगियों में हिचकोले हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ। हालेलुया। आपको लग रहा है कि जो है अब मेरा क्या होगा करके। याद रखें, उसी समय प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। बोलो हालेलुया। आज आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह चलते हुए आ रहे हैं। वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, उन्हें मालूम है मेरे बेटे को उनकी ज़रूरत है, उन्हें मालूम है इस समय वो परेशान है, उन्हें मालूम है इस समय में वो दुखी हैं, वो चिंता में हैं, उनकी कोई ज़रूरत है और मैं वहाँ पे अगर नहीं हूँ तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके पास आ रहे हैं। बोलो हालेलुया। और पतरस ने देखा यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए, वो अपनी सारी परेशानी भूल गया कि मैं कहां पे हूं, मेरी नाव हिल रही है, मैं तूफान चल रहा है और मगर यीशु मसीह की ओर उसकी निगाह है। यीशु मसीह तो पानी पे चल रहा है। यीशु मसीह को उसने आवाज दिया और कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पे चलने के लिए कहे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा तुरंत आजा पानी पर, हम साथ चलेंगे। वाह हालेलुया। कितना अच्छा है वो मंजर, कितना अजीब वो जो है माहौल होगा वहां पर जब लोग जो है, जब पतरस जो है पानी पे चल रहा है। ध्यान से सुने। और बाकी चेले क्या देख रहे हैं, बहन शांत रहना, बाकी चेले क्या देख रहे हैं, पतरस पानी पे चल रहा है। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, कई समय आएगा आपके जीवन के अंदर जब आप यीशु मसीह के संग ऐसे चलोगे। हालेलुया। अब अपनी परेशानी को भूलकर, अपनी समस्याओं को भूलकर आप जब यीशु मसीह को देखोगे तो आप पानी पे चलोगे और बाकी लोग देखेंगे ये व्यक्ति कैसे पानी पे चल रहा है। इतने तूफान है इसके जीवन में, इतनी परेशानी है इसके जीवन में, इतने सारे कष्ट इसके जीवन में है, फिर भी ये इजीली चल रहा है। ये क्या है। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में इतने तूफान होते, मुश्किलें होती हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज मसीह के लोग, प्रभु के लोग तूफानों में भी, लहरों पे भी चलेंगे। बोलो हालेलुया। चिंता ना करें, उस चीज को ना देखें, मगर प्रभु के लोग प्रभु को देखते हैं, तूफानों को नहीं देखते हैं। तूफान ऐसे हजारों आएंगे और चले जाएंगे। बोलो हालेलुया। को ऐसे हजारों तूफान आएंगे और चले जाएंगे, मगर मेरा यीशु मसीह तूफानों का तूफान है। बोलो हालेलुया। वो जब वो मेरे पास है तो मुझे तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। और जब मेरा विश्वास यीशु पर है तो मैं लहरों पे चलूंगा, परिस्थितियों के ऊपर चलूंगा, हालातों के ऊपर चलूंगा और वो मुझे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो मुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर मुझे मालूम है कि मैं यीशु को देख रहा हूं और मैं इस सब के ऊपर से गुजर कर जाऊंगा और मैं पार लगूंगा। बोलो हालेलुया। आमीन। कुछ विश्वासियों की ऐसी समस्या है कि वो अपने सिचुएशन को ही देखते रहते हैं। आज रोटी नहीं है, आज पैसा नहीं है, आज काम नहीं है, आज ये प्रॉब्लम से, आज वो प्रॉब्लम से। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखने लग जाते हैं आप डूबने लग जाते हैं। लिखा है जैसे पतरस ने नाव पर से उतरा, पानी पे चल रहा था और जैसे उसने नीचे देखा प्रभु उससे निगाह हटी और वे पानी में डूबने लगा। हालेलुया। सुने, अब वो पतरस ना हो
जो नीचे की ओर देखें, वो पतरस ना हो जो स्तुति की ओर देखें, वो व्यक्ति के समान ना हो जो और हैं, मगर बाइबल में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया। मैं किसी को बोल रहा था, हमने कहा परमेश्वर मेरा जो बाइबल में है वो तब काम करता है जब एक व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है। हालेलुया, आमीन। जब आप अपनी स्थिति को देख रहे, जब आप अपने हालात को देख रहे, जब आप अपनी परेशानी को देख रहे, तो आप किसको देख रहे? प्रभु को। आप प्रभु प्रभु तो कह रहे, मगर आप तूफान को देखकर आप घबरा रहे, पानी पे मैं कैसे चल सकता हूं। नीचे आप देख रहे, आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहे। हालेलुया, आमीन। आप समझ पा रहे मेरी बात? लिखा जिनकी आंखें पर्वतों की ओर लगी रहती हैं। दाऊदी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। हालेलुया। क्या लिखा है? जिनकी आंखें, उनको सहायता जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बोलो हालेलुया। आपकी आंखें जब यीशु की ओर है, जब आप प्रभु को देख रहे हो, आप डूबोगे नहीं। और जैसे पास्टर जी मेरे हालात इतने बड़े बुरे हैं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरी बेटी की मैरिज करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। याद रखें, कई लोग मुझे बताने आते हैं, मैं उनकी सुनता हूं। मैं नहीं कहता कि बहन हमें मालूम है, मगर मैं जब सुनता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तू सुन रहा है ना? ये जो मुझे बोल रही है, मुझे नहीं बोल रही है, ये एक्चुअली तुझे बोल रही है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके क्यों आते हो? इसलिए आते हो कि ये प्रभु का जन है, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे? और जब आप मुझे बोलते हो, आप कहीं ना कहीं आप प्रभु को कह रहे हो। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु नहीं, ये मैं कह रहा हूं, मैं प्रभु नहीं, मगर मेरा प्रभु, वो आपका प्रभु हमारी और आपकी सुन रहा है। बोलो हालेलुया। आप सुने ध्यान से। जैसे वो डूबने लगा और वो छटपटाने लगा, उसके वो पानी में चला गया और तुरंत जो है यीशु मसीह ने उसको थाम लिया। आज सुबह प्रभु आपको थाम रहा है, आपको डूबने नहीं देगा, आपको डूबने नहीं देगा मेरी बहन। आप क्या सोचते, ये मैं डूब गया, इतना कर्जा मेरे सर पे चढ़ गया, इतनी बीमारी मेरे जीवन में आ गई, इतनी परेशानी मेरे जीवन में हो गई, अब तो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा करके। याद रखें, प्रभु आपको मरने नहीं देगा। अगर आपके जीवन में प्रभु है तो आपको डूबने नहीं देगा। वो आपको उतारेगा, वो आपको पकड़ लेगा, वो आपको संभाल लेगा, क्योंकि मेरा प्रभु, उसका हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारे लिए बड़े काम ना कर सके। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, मैंने तेरे हाथों को थाम रखा है, मैंने तेरे हाथों को थाम रखा है और मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी छुड़ा नहीं सकता। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात को? यीशु ने आपको पकड़ रखा है और कोई भी ताकत नहीं है कि आपको गिरा सके। जिसने गिराया है वो गिर जाएंगे, मगर प्रभु आपको ऊंचा करेगा। बोलो हालेलुया। जब आप बुरी स्थिति में हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप दुआ में जा रहे हो, जब आप फास्टिंग में जा रहे हो, प्रभु आता है, आपको संभालता है, आपको खड़ा करता है। हालेलुया। कई लोगों के दिमाग में ये होता है, अगर प्रभु साथ में चल रहा था तो मैं क्यों डूब रहा हूं? मैं क्यों डूब रहा हूं? जब प्रभु साथ है तो फिर ऐसे में क्यों नीचे डूब गया? हालेलुया। मगर लिखा है, एक स्लोगन है, निगाह हटी दुर्घटना घटी, है ना? ऐसे कुछ है ना? हाँ, नजर हटी दुर्घटना घटी। यही आत्मिक क्षेत्र में भी है। जैसे प्रभु से नजर हटी आपकी, तो समस्या आई आपके जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा था, प्रार्थना में लगे रहो,
है ना। और जैसे तुमने प्रार्थना बंद की, समस्या आ जाएगी, ताकि तुम फिर से प्रार्थना करो। हालेलुया। आप समझ पा रहे मेरी बात। तो जब आपकी निगाह प्रभु से हटती है, आपका ध्यान प्रभु से हटता है, इसी कारण आप डूबते हो, इसी कारण जो है आप परेशान होते हो। आपका फोकस प्रभु होना चाहिए, आपका ध्यान प्रभु होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे अपने वचन से तू बातें कर रहा है, और आज का वचन प्रभु मेरे लिए एक आशीष का कारण है। प्रभु मैं आंखों को तेरी ओर लगाऊंगा और मैं तेरे संग चलूंगा प्रभु। हालेलुया, बोले आमीन। और जिस समय यीशु मसीह ने थामा उसे और वो चलने लगा, और तब लिखा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। आमीन। और तब जो है लिखा, तब वो यीशु नाव पे चढ़ गया और पतरस भी नाव पे चढ़ गया, वो डूबा नहीं। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात है आपके लिए, यीशु के पीछे चलना लहरों पर। हालेलुया। और यीशु ने उठाया, और यीशु आगे नाव पे चल रहा है और पतरस पीछे से आ रहा है। आमीन। हर एक विश्वासी का काम है यीशु मसीह के पीछे चलना। बोलो हालेलुया। वो आपके जीवन में है, आपकी नाव में है, आपके घर में है, मगर पीछे किसी मनुष्य के नहीं, पीछे अपने प्रभु के चलना है। बोलो हालेलुया। बाइबल लिखा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को रास्ता नहीं दिखा सकता, जब तक वो परिपूर्ण ना हो। कितने लोग समझ रहे? जब तक वो एक मसीह विश्वासी मजबूत नहीं है, उस विश्वासी के पीछे मत चलो। हालेलुया। क्योंकि जब वो डूबेगा तब तुम भी डूब जाओगे। हालेलुया। आप ऐसे को देखो जो मजबूत है प्रभु में, और जो आपको लगता है ये गिरेगा नहीं, मगर कई बार वही गिर जाता है। हालेलुया। मगर एक स्थिर चट्टान है जो कभी डोलती नहीं है, एक स्थिर चट्टान है जो हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है, वो यीशु मसीह चट्टान है। बोलो हालेलुया। आप समझ पा रहे? तो आप किसी व्यक्ति के पीछे ना जाएं, किसी रिश्तेदार के पीछे ना लगें, मगर आप लगें तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे। बोलो हालेलुया। वो आपको सही स्थान पर पहुंचा देगा, वो सही जगह आपको ले जाएगा। बोलो हालेलुया। आप प्रभु के पास आए, किसके लिए आए? क्यों आए? हम अपनी बीमारी के लिए आए, ठीक हो गए। हम अपने परेशानी के लिए आए थे, वो भी ठीक हो गए। हमें दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, प्रभु ने छुटकारा दिया। अब उसके बाद क्या? बाइबल में उठाकर देखो, बाइबल को उठाकर देखो, जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया। वो क्या कह रहा था? प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा। हालेलुया। मगर वहां कुछ कारण से यीशु मसीह ने कहा पहले माँ बाप के पास जाओ, मगर मुझे विश्वास है उसने प्रभु के पीछे अच्छे से चला। हालेलुया। बरतुमई को जो अंधा था, भिखारी, और यहरियों में से यीशु जब निकल के जा रहा था, तब वो अंधे की आंखें चंगी हो गईं, और तब वो लिखा अपना कपड़ा और भीख मांगने वाला कटोरा छोड़कर जो है कहां चला? यीशु के पीछे चल पड़ा। बोलो हालेलुया। मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा 5 निकाली गई थी यीशु मसीह के समय में, और यीशु ने निकाला था, वो किसके पीछे चली? तो हर एक विश्वासी का पहला काम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। बोलो हालेलुया। बाइबल में जितने भी लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, वो सब यीशु के पीछे चले हैं। बोलो हालेलुया। और जब आप यीशु के पीछे चलते हो, आनंद आपका है, शांति आपकी है, भलाइयां आपके लिए हैं, काम प्रभु का आपके जीवन में होगा। बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? आमीन। अब किसी को ना देखें। कई बार एक विश्वासी कमजोर हो सकता है, और कई बार हम कमजोरों को देखते हैं, मगर अगर कोई विश्वासी कमजोर है, तो अगर आप मजबूत हो तो उसको सहारा दो। आमीन। बाइबल लिखा तुम उठाने वाले हो, गिराने वाले नहीं। आमीन, हालेलुया। आप मजबूती से खड़े हो तो दूसरे को भी खड़ा करो। आमीन, उन्हें सहारा दो। प्रभु ने पतरस को सहारा दिया था, उसे खड़ा किया था,
उसे कहा था पानी पे चल वापस। हालेलुया। और आज आप भी वैसे ही करोगे, दूसरों को आप साथ लेके चलोगे, प्रभु आपके जीवन में भी ब्लेसिंग आपको देगा। बोलो हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 35 से लेकर 41 वचन में लिखा है। ये आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मरकुस उसका 4 का 35 से 41 वचन। सुने ध्यान से, ये स्टोरी ऐसे है। उसी दिन सांझ जब हुई थी तब यीशु मसीह कहने आओ हम पार चलें, और तब जो है चेले सब नाव पे बैठ गए और पार जाने के लिए। और यीशु मसीह ने एक स्थान ले लिया और एक जगह नाव के कहीं साइड में जाकर गद्दी पर वहां लिखा सो गए। हालेलुया। कहां पर यीशु मसीह? यीशु मसीह कहां पर है? और चेले कहां पर हैं? आज यीशु मसीह कहां पर है? हम कह रहे सो रहे है ना। सुने मेरी बात, ये सही कह रहा है, तू सही कह रहा है, मैं गलत हूं। हालेलुया। मगर हम उसी की तरह सोचते हैं, इसी बेटे की तरह। यीशु सो रहा है। यीशु तुझे मेरी चिंता नहीं, देख क्या हो रहा है, इतनी आंधी है, इतना तूफान है, पानी भी आकर भर रहा है, तुझे मेरा ख्याल नहीं, तू आराम से सो रहा है। चिंता किसको हो रही है? हमको हो रही है। प्रभु को हो रही है? अरे भाई, जब प्रभु को नहीं हो रही तो हम क्यों चिंता करें? हम डूबेंगे तो वो भी डूबेगा। अरे अभी पहले डूबा वो है, पहले तो पानी पे चल रहा था, इन्होंने देखा पानी पे चल रहा था। आमीन। और पतरस भी पानी पे चला। अब ध्यान से सुने, अब हम भी डूब जाएंगे। अरे भाई, आपके साथ प्रभु है, हमारे साथ प्रभु है, आपके घर में प्रभु है, आपके संग प्रभु है, मेरे अंदर प्रभु है, आपके अंदर प्रभु है। हम डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। छोटी सी बीमारी आई, दिमाग में क्या आता है? कहीं मैं मर ना जाऊं। एक पास्टर मुझे मिले, हमने कहा क्या हुआ, आप बीमार लग रहे हो? हाँ पास्टर जी बीमार हूं। हमने कहा क्या हुआ? क्या? यहां दर्द होता है। हमने कहा यहां क्यों दर्द हो रहा है? कह रहे डॉक्टर ने कहा लगता है तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। हमने कहा प्रभु कहां है? फिर आप मर जाओगे। सुने, आपका फेथ, कई बार हम मनुष्य भी हैं, पास्टर भी हैं और मनुष्य भी हैं। हम दूसरी साइड से सोचने लग जाते हैं, ये दिमाग तुरंत घंटी बजाने लग जाती है। अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, अरे ऐसे डूब जावांगे, ऐसे हुन मर जावांगे, हुन कुछ नहीं हो सकता है, हुन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बुलाया है, एक ऑपरेशन करने वास्ते बोलिया है। हालेलुया। आमीन। असी पतरस के समान, असी और उन 12 चेलों के समान असी यही चिल्लान लग जाते हैं, प्रभु तैनू पता नहीं हैगा, तैनू चिंता नहीं हैगी, तैनू कोई खबर नहीं हैगी, असी सारे डूब रहे हैं, तुसी आराम नाल सो रहे हो। हालेलुया। यीशु सो तो रहा था, मगर बाइबल में लिखा हुआ है, मेरा खुदा, भजन संहिता 121 में लिखा है कि ना वो कभी सोता है ना कभी ऐसे भी नहीं करता वो। आमीन। मतलब एक पल के लिए भी पलक को नहीं झपकाता है। और हम क्या सोच रहे हैं कि वो आंखें बंद कर लिया है, वो तो सो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं है। सुने आप, वो आपको भी डूबने नहीं देगा और वो खुद तो डूबता है नहीं। आमीन। और मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे डूबने नहीं देगा। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हालेलुया। ये आंधी तूफान है जरूर मेरे सामने, मगर मेरे संग मेरा प्रभु है जो आंधी तूफानों से बड़ा है। बोलो हालेलुया। कितने लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं? जोर से बोले हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आज वो वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है।
यीशु सो नहीं रहा है। हालेलुया। यीशु आपको डुबोएगा नहीं। कई लोगों का विश्वास है, अरे जब से मैं प्रभु के पास आया हूं तब से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। या आपने प्रभु को अच्छे से जाना नहीं है इसीलिए ये हो गया, वो हो गया। कई विश्वासी हमें मिले, कह रहे मैं प्रभु को छोड़ दिया। हमने कहा क्यों छोड़ दिया? बाइबल में लिखा है बहते जल को तुमने छोड़ दिया, वो जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। हमने उनसे बात की, हमने कहा वो जगत की ज्योति को छोड़ दिया, आप अंधकार में वापस चले गए। हमने कहा वो आपकी, कह रहे मुझे प्रभु से कुछ नहीं मिला। हमने कहा मिलने वाला भी नहीं था। आमीन। आपको मिलने वाला नहीं था। क्यों नहीं मिलने वाला था? क्योंकि आप जो है उस प्रभु को समझ नहीं पाए और आप जड़ को भी अच्छे से पकड़ नहीं पाए। अपनी जड़ को प्रभु में पकड़ नहीं पाए। हालेलुया। वचन आपके पास आया, सच्चाई आपके पास आई, ज्योति आपके पास आई, मगर आप तो कहीं और दिमाग आपका था। प्रभु के पास गया, बड़ा घर बन जाऊंगा। प्रभु के पास गया, गड्डी आ जाओगी। प्रभु के पास आया, एक काम बन जाओगा। कई लोगों को हम एक प्रभु को मशीन समझते हैं, मगर वो मशीन नहीं, वो जीवन देने के लिए आया। बोलो हालेलुया। हम जैसे एटीएम में जाते हैं ना, एटीएम में जाके कार्ड को लगाते हैं और बटन दबाते हैं और तुरंत पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। हम यीशु मसीह को भी एटीएम मशीन समझ देते हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि मैं तुम्हें जीवित मछली को तुमने पकड़ा है ना, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हर बार आपके पास मछली के मुंह से सिक्का प्रभु निकाल के आपको नहीं देगा। समझ गए मेरी बात? एक बार देगा। हालेलुया। ताकि आप समझ पाओ प्रभु को। हर बार प्रभु आपके पास आकर कोई काम नहीं करेगा, मगर प्रभु इसलिए आपके जीवन में काम करता है कि आप उसकी महिमा को जान पाओ। बोलो हालेलुया। आप समझ पाए आप प्रभु को क्या समझते हैं। और तब कई लोग इसी कारण से प्रभु को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु को ना पकड़ के दुनिया को पकड़ते हैं। और जिस दिन आप दुनिया को पकड़ते हैं प्रभु के पास भी आकर, तो आप गलत ट्रैक पे हो। आप प्रभु को पकड़ो। और कई लोगों के जीवन में प्रभु है तो भी परेशानियां हैं। आमीन। मगर याद रखें, ऐसी हजारों परेशानियां मेरे जीवन में भी आई और चली गई। मैं कह रहा हूं चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि मैं प्रभु में था, इसीलिए वो चली गई। बड़े बड़े तूफान चले गए। मेरी मदर को ब्लड में चेस्ट में कैंसर हुआ, वो भी चला गया। मेरे पिताजी 2 बार हॉस्पिटल में सीरियस रहे, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं गया। और डॉक्टर कभी भी कह रहे थे वो एकदम साइलेंट हो गए, डेड बॉडी के समान। रोमी को, प्रदीप को भी मालूम है, मगर वो भी चला गया। हालेलुया। कई बार बहुत सारी परेशानियां मेरे जीवन में आई, चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि प्रभु साथ था, इसलिए चली गई। और बनी कब रहेगी आपके जीवन में? जब प्रभु नहीं है तो परेशानियां बनी रहेंगी। आप समझ पाए मेरी बात? इसी कारण कई लोग समझ नहीं पाते। और आप प्रभु आपके नाव के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है, वो सो नहीं रहा है, उसे सब मालूम है। बोलो हालेलुया। आपकी चिंता, आपका दुख सब पता है उसे। आमीन। मगर याद रखें, यीशु मसीह खड़ा हुआ और लिखा है मत डरो, मत डर। अब से तू इसे वापस लगा दी, तू वापस जाओ। हालेलुया। मत डर। और नाव से खड़े होकर यीशु मसीह ने उठकर आंधी तूफानों को रोक दिया। बोलो हालेलुया। शांत कर दिया। आज कईयों के जीवन के अंदर तकलीफें खत्म होने जा रही हैं, परेशानियां खत्म होने जा रही हैं, दुख खत्म होने के लिए जा रहा है, बहुत सारे तूफान खत्म होने जा रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं खत्म होने जा रही हैं, बहुत सारी समस्याएं खत्म होने के लिए जा रही हैं।
प्रभु यीशु मसीह उठकर खड़ा हो चुका है, वो आपके लिए है, वो आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है आंधी तूफानों को प्रभु ने डांटा, और बाइबल में लिखा है तुझे विश्वास नहीं, हालेलुया, और लिखा वे थम गया, उसी घड़ी वो शांत हो गया। और बाइबल में लिखा है कि आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आज की सुबह आपको आराम मिलने जा रहा है, आपको शांति मिलने जा रही है, बड़ा चैन और सुकून आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ बदलने जा रहा है। आपके जीवन में वो प्रभु है, आपके जीवन में वो प्रभु है, वो आंधियों को थामने वाला प्रभु है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और सबसे मजे की बात है, यहाँ पर कहाँ जा रहे थे वो, आमीन, और जहां पर भी जा रहे थे, ठीक है, उस पार उसके 40 और 41 वचन में लिखा हुआ है, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आमीन। आज ये मैसेज शायद आपके लिए है। आप बोले मेरे साथ, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। कौन बोल रहा है? पास्टर जी आप तो बोल रहे हो। अरे मेरी आवाज है, मगर शब्द किसके हैं? शब्द किसके हैं? जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। वो शब्द प्रभु के हैं, और बाइबल कहती है उसका शब्द कभी नहीं मरता है, और वो वचन पूरा होता है। बोलो हालेलुया। ये विश्वास तुम्हारा प्रभु को काम करने देगा। बोलो हालेलुया। और आखिरी में 41 वचन में लिखा है, एक मैसेज है यहां पर आपके लिए, 41 वचन में, और नीचे है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अब वे आपस में कहने लगे ये कौन है। बोलो हालेलुया। आंधी और पानी भी उसकी हुक्म को मानते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आज्ञा यीशु का ना माने। कोई ताकत नहीं है जो यीशु की आज्ञा ना माने। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है तो समझ लो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सबसे सामर्थी प्रभु वो आपके संग है। बोलो हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं आज सुबह? क्या विश्वास करते हैं आज? हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे जीवन में है। आमीन। और वो सब कुछ सही करने जा रहा है, सब कुछ ठीक करने जा रहा है।